हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूं जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी रामचरण शर्मा की बुक से एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, एमसीक्यू फॉर्म में जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो इसका पार्ट नंबर 5 होगा ये। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हम 4 पार्ट लगा चुके हैं। अगर किसी ने वो ना देखा हो 4 पार्ट तो जाके चैनल की प्ले लिस्ट में देखना। ठीक फ्रेंड, रामचरण शर्मा के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, एक प्ले लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कराया है, तो उसी बुक का निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ अब मैं एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 4 पार्ट देख लिए थे और 5वें पार्ट में हम देखेंगे जैन धर्म को। ठीक फ्रेंड्स, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, थोड़े आसान भी हैं, जैसे भी क्वेश्चन बने हैं जिस भी एग्जाम में मैंने वहाँ से पिक किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है जैन धर्म का संस्थापक कौन था, तो ये थे ऋषभदेव। ठीक फ्रेंड्स, ऋषभदेव थे। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है, ये भी ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही इसके संस्थापक थे और यही इसके प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन भी ये पूछ रहे थे टोटल कितने तीर्थकर हुए थे। ठीक है, तो ये हुए थे 24। ठीक है, पहले थे ऋषभदेव ठीक है, और 24 में थे महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देखिए कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था, तो ये महावीर स्वामी हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए निग्रंथ। ठीक है, निग्रंथ किन्हें कहा जाता है, तो ये जैनों को कहा जाता है। ठीक है, जैनों को। आगे देखिए पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है, तो ये भी पूर्व धार्मिक ग्रंथ हैं जैनों के। ठीक है, आगे देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसीएस में बहुत सारे पूछे जाने लगे। और आगे देखिए जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म में अपनाने से रोका। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के अहिंसा के बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, यानी कि किसानों को जैन धर्म अपनाने से रोका होगा, क्योंकि कृषि में बहुत सारे कीटों और पीड़कों की हत्या शामिल है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो जैन धर्म के लोग वगैरह हैं ये खेती बाड़ी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि आपने लोगों ने देखा होगा जैसे ही आप खेत वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उनको मारना पड़ता है। और जैन धर्म में हत्या करना बिल्कुल ही अपराध है। ठीक है, इसीलिए जैन लोग खेती बाड़ी नहीं करते। और क्योंकि खेती बाड़ी ना करने का इनका प्रमुख कारण क्या है कि खेत में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो उन्हें मारना पड़ता है। ठीक है, वही बात बताई जा रही, कृषि में कीटों और पीड़कों की हत्या होना शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। आगे देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ये मखली गोसाल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ठीक है, अगला देखिए सत्य के एकांत, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत। ठीक है, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत, तो ये जैन धर्म से बिलोंग करता है। आगे देखिए ठीक है, सस्यादाद या फिर सायादाद सिद्धांत किसका है, तो ये जैन धर्म का है। ठीक है, आगे देखिए एकांतवाद का सिद्धांत, ये बता दिया। एकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है, तो ये है जैन मतों का। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ये इतना बड़ा कैसे हो गया। ठीक है, जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य कृति वशिष्ठ पर्वन। ठीक है, जैन साहित्य कृति वशिष्ठ पर्वन किस कृति का प्रशिष्ट करते हैं, तो ये करते हैं, बताइए। ये हो जाएगा दृष्टि सलाल का पुरुष चरित्र। ठीक है, ये हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12वां नंबर, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए थे, तो ये प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, आगे देखिए ऐसी मान्यता कि जैनों के ठीक है, ऐसी मान्यता कि जैनों के कुल ठीक है, ऐसी मान्यता कि जैनों के मूल आगम कितने थे, तो ये 12 थे। ठीक है, 12 अंग थे। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, जैन धर्म ठीक है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संस्कृति के अंतर्गत आता है या किस समिति में हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में जो प्रथम समिति हुई थी। ठीक है, उसमें हुआ था जैन धार्मिक ग्रंथों का संकलन प्रथम संगति, तो ये पाटलिपुत्र में प्रथम संकलित हुई थी, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो ये अर्धमागधी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, तो ये है चतुर्माय नाम से। ठीक है, चतुर्माय नाम से जानी जाती हैं। आगे देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये मिलता है कल्पसूत्र में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए ठीक है, किस जैन ग्रंथ में तीर्थकरों के जीवन रचित है उसका नाम क्या है, तो ये उसको कहते हैं कल्पसूत्र। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर वाले की तरफ घुमा के पूछा है, बट आंसर वही है। यहाँ पर पूछा है जैन तीर्थकरों का जीवन चरित्र का नाम क्या है, तो ये कल्पसूत्र है। ठीक है, आगे देखिए कल्पसूत्र का लेखक, तो ये भद्रबाहु था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए किस संप्रदाय को प्रारंभ निग्रंथ कहा जाता है, ये जैनों को कहा जाता है। आगे देखिए
जैन आचार्यों को निम्न रूप से जाना जाता है तीर्थकर के रूप में। फ्रेंड्स तीर्थकर सब संबंधित है तो ये जैनों से है। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये आसान क्वेश्चन है जो ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस लेवल में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जैन धर्म से कनिष्ठ संबंधित था, तो ये है भगवती सूत्र। फ्रेंड्स ये जैन धर्म में बिलोंग करता था। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता था, तो ये थे 14 पूर्व। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगम सिद्धांत किससे बिलोंग करता है, ये जैन धर्म का है। फ्रेंड्स आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है तो ये जैन धर्म का है। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता है, ये माना जाता है सूत्र कृतंग को। फ्रेंड्स आगे देखिए, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो अंतिम मैंने बता दिया महावीर थे। 24 में आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, तो ये थेरी का था। फ्रेंड्स आरंभ में ये भाग नहीं था। आगे देखिए, कुंडल ग्राम में किसका जन्म हुआ था, तो ये महावीर का हुआ था। फ्रेंड्स जो वर्तमान में कुंडल ग्राम को वासुकुंड के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे देखिए, निम्न जैन मुनियों को कालक्रम अनुसार सजाना है। फ्रेंड्स तो पहले मैंने बताया ना, पार्श्वनाथ। फ्रेंड्स ये पार्श्वनाथ आई थिंक 22वें नंबर के थे। फिर आएगा महावीर, फिर आएगा कालकाचार, फिर भद्रबाहु। फ्रेंड्स यानी कि 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित हैं। फ्रेंड्स ये देख लीजिए। आगे चलते हैं, जैन धर्म प्रवर्तक तीर्थकर महावीर को करला में किस साकेत के चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है, तो ये महावीर का चिन्ह है सिंह। फ्रेंड्स ऐसे याद रखना, महावीर का चिन्ह है सिंह। आगे देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर किस राजकीय वंश के घराने के थे, तो ये क्षत्रिय वंश से थे। फ्रेंड्स आगे देखिए, 22वें तीर्थकर तो ये बता दिया है, ये थे अरिस्टनेमी। अरिस्टनेमी थे और आई थिंक 23 में थे ये पार्श्वनाथ। फ्रेंड्स मैंने गलती से वहाँ 22 बोल दिया है तो उसके लिए सॉरी। 22 में थे अरिस्टनेमी, 23 में थे पार्श्वनाथ। फ्रेंड्स और पार्श्वनाथ का चिन्ह पूछ ले तो इनका था सर्प। फ्रेंड्स सर्प था इनका चिन्ह, और महावीर स्वामी का था सिंह। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, 34वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो पार्श्वनाथ से संबंधित था ये सम्मेद शिखर। फ्रेंड्स आगे देखिए, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे, तो ये वाराणसी से थे। आगे देखिए, 23 में। फ्रेंड्स 23 में जैन तीर्थकर किससे संबंधित थे, तो ये वाराणसी से। 23 में कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे और ये वाराणसी से बिलोंग करते थे, याद रखना। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है, तो ये नाथ मुनि कोई तीर्थकर नहीं थे। आगे देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित जैन तीर्थकरों में कौन महिला तीर्थकर थी, तो ये थी मल्लीनाथ। फ्रेंड्स आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे, तो बताइए ये किससे संबंधित थे, तो ये हो जाएगा कृष्ण से। फ्रेंड्स ये कृष्ण से संबंधित है। आगे देखिए, सर्पफण। फ्रेंड्स सर्पफण अभी बताया ना, सर्प किसका था, तो ये पार्श्वनाथ का चिन्ह था। फ्रेंड्स आगे देखिए, फ्रेंड्स अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। आगे देखिए, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, यापनीय संघ। यापनीय संघ किससे संबंधित है, ये भी जैन धर्म से। ये बहुत ही डीप लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखिए, यापनी किसका संप्रदाय था, तो ये जैन धर्म का था। फ्रेंड्स आगे देखिए, जैन धर्म में सुलेखना का क्या तात्पर्य है, तो मतलब उपास द्वारा प्राण त्याग देना। फ्रेंड्स मतलब जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप खाना नहीं खाएंगे, जिसे कहते हैं व्रत के द्वारा या फिर फास्ट के द्वारा अपने प्राण त्याग देना। फ्रेंड्स इसी को संलेखना कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, संथारा। फ्रेंड्स संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थी, तो ये जैन धर्म से संबंधित थी। आगे देखिए, समाधि मरण। फ्रेंड्स समाधि मरण भी जैन दर्शन है। फ्रेंड्स समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो ये जैन दर्शन थे। आगे देखिए, 48वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में दो धर्म 2 भागों में। फ्रेंड्स ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में किस सम्मेलन में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ है, तो प्रथम जैन सम्मेलन है। फ्रेंड्स आगे देखिए, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी, तो ये वल्लभी में हुई थी, और पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे देखिए कि जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संप्रदाय हुआ, तो ये वल्लभी में। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। फ्रेंड्स एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। फ्रेंड्स याद रखेंगे।
महावीर की मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ का प्रमुख बनाने का वर्णन किया था, तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि महावीर की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है, तो ये था सुधर्मा। फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा जैन घुमा के पूछा है। महावीर के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता बना। फ्रेंड्स ये सुधर्मा था। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ऊपर पूछा है कौन जैन धर्म का प्रमुख बनने का वर्णन था, तो यहाँ पूछा कौन धार्मिक नेता था, तो क्वेश्चन घुमा के पूछा बट आंसर वही है। फ्रेंड्स महावीर के प्रथम अनुयायी थे, तो ये जामली थे। फ्रेंड्स आगे देखिए, और ये क्वेश्चन देखिए, महावीर का प्रथम शिष्य था, तो ये भी जामली था। फ्रेंड्स घुमा के पूछा हुआ है। आगे देखिए, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। फ्रेंड्स ये ऐसे जैन धर्म कहते हैं। आगे देखिए, प्राचीन काल में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था, ये 5 से। फ्रेंड्स आगे देखिए, प्राचीन जैन धर्म का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बता दीजिए कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स प्रथम शतक या फिर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल ने संरक्षण दिया था। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। फ्रेंड्स ये सी ही है, आप देख सकते हैं। जैन दर्शन का निम्नलिखित से निकट का साम्य है। फ्रेंड्स ये पूछ रहा है जैन धर्म का निम्न में से किसके निकट साम्य था, तो इनमें से एक बताना है। फ्रेंड्स तो ये था सांख्य। आगे देखिए, जैन धर्म के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा महावीर ने वर्ण व्यवस्था की निंदा की थी। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, प्रभावगिरी जिनका तीर्थ स्थल था, तो वे थे जैन। फ्रेंड्स प्रभावगिरी नहीं है, ये प्रभासगिरी। फ्रेंड्स प्रभासगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थल था, ऐसे याद रखना। तीर्थन सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। फ्रेंड्स दोबारा देख लीजिए, तीर्थन माने जाते हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछता है कि तीर्थन क्या थे, तो ये जैन धर्म से बिलोंग करते थे। और 3 रतन थे, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। फ्रेंड्स तो ये जैन धर्म से बिलोंग करते थे। आगे देखिए, फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल नहीं था, तो अभी बताया ना, पूर्ण ज्ञान, ध्यान, कर्म और ये मुक्ति शामिल नहीं था। फ्रेंड्स आगे देखिए, जैन धर्म का आधार बिंदु क्या था, अहिंसा। फ्रेंड्स आगे देखिए, कुचर्क एक संप्रदाय था, तो ये जैन धर्मों का था। आगे देखिए, जैन धर्मों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहु देशव्यापी अस्तिकाय धर्म अपवाद है, तो ये काल। ये डीप लेवल का क्वेश्चन है। आगे देखिए, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहते हैं निर्जरा। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, जी और जीनो दे, तो महावीर ने कहा था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, तो ये कनिष्क बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। आगे देखिए, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे, तो ये श्वेतांबर स्थूलभद्र थे। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो ये जैन धर्म। फ्रेंड्स आगे देखिए, श्रवणबेलगोला, तो ये कर्नाटक में स्थित वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स ये कर्नाटक में स्थित है। ये वही जगह है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे, कैसे, उपवास रखकर। फ्रेंड्स और वो जैन धर्म को बिलोंग करते थे, संरक्षण देते थे और उन्हें उपवास रखकर अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे देखिए, किस धर्म ने राष्ट्रकूटों को संरक्षण दिया था, तो राष्ट्रकूट संरक्षण दे रहे थे जैन धर्म को। आगे देखिए, महावीर के अनुसार मानव जीवन में वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं केवल। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपीपीसीएस का ये फेवरेट और पालतू क्वेश्चन है। कई बार ये पूछ लेता है कि जैन धर्म में केवल का मतलब क्या बताया था, पूर्ण ज्ञान। फ्रेंड्स ये पूछा जाता है केवल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। फ्रेंड्स पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब दिखाई दे रहा होगा यहाँ, पूर्ण ज्ञान किससे संबंधित है, ये केवल से। ये यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अब थोड़ा चलते हैं और थोड़ा डीप लेवल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भद्रभाव के बारे में सही है, वे जैन संत थे, ये सही है। वे चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, तो यह ऐसा सही है। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सही है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए। आगे देखिए, 76वां नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, तो ये खारवेल था। फ्रेंड्स 77 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म में अनंत चतुष्टय में
शामिल नहीं था, तो ये अनंत शांति शामिल नहीं थी। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म को मैसूर से निकाल किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? तो ये शंकराचार्य ने इनको यहाँ से एग्जिट पॉइंट दिखा दिया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? फ्रेंड्स जैन सिद्धांत का अनुरूप बताना है, तो बताइए कौन सा सिद्धांत? तो देखिए, कर्म। फ्रेंड्स कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तात्पर्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ थे ना, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चाय है। ठीक है। दूसरा देखिए, प्रत्येक वस्तु चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ठीक है, जैन धर्म ये कहता था प्रत्येक वस्तु सब में जान होती है, सब में आत्मा होती है, चाहे वो छोटा कण हो चाहे बड़ा कण हो। तीसरा देखिए, कर्म आत्मा का विनाशक है। ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तो ये तीनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, ये तीनों बिलोंग करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म तो ये कुंडलग्राम में हुआ था, लॉलीपॉप है। आगे देखिए, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? ये पावापुरी में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और लॉलीपॉप है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थे, तो पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये ठीक है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, तो दूसरा और तीसरा यहाँ सही होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा तीसरा सही है। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना वर्धमान महावीर की जो माता थी वो कौन से कुल से बिलोंग करती थी। ठीक है, आगे देखिए, 83 नंबर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप विद्यमान है? तो बताइए दोनों में क्या विद्यमान है समान रूप से? तो चलिए बताइए, तप और भोग की अति का प्रहार। ठीक है, तप और भोग की बात नहीं हुई है। ठीक है, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो 2 3 4 हमारा आंसर है। ठीक है, पहला गलत है ना। तप और भोग वगैरह की बात नहीं हुई है। ठीक है, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ठीक है, कर्मकांडों की फलवत्ता में निषेध, प्राणियों की हिंसा में निषेध। ठीक है, तो ये दूसरा तीसरा चौथा सही है। आगे देखिए क्या कहता है। ठीक है, पार्थ निग्रंथ गौशाला। ठीक है, गौशाला मखरीपुत्र आजीविका, तो यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन इनमें से सही। ठीक है, तो बताइए, पार्थ निग्रंथ से संबंधित नहीं थे, तो पहला गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, दूसरा तीसरा सही है। ठीक है, बाकी आप देख लेना। आगे चलते हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 85 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए, जैन मतावलंबी मानते थे कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, तो पहला सही है। महावीर 24 में थे, इनसे पहले 23 और थे, तो पहला सही है। ठीक है, पार्श्वनाथ 23 थे, तो ये भी सही है। ठीक है, महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभसी। ठीक है, ऋषभसी थे, तो ये गलत है। ठीक है, महावीर के निकटवर्ती नहीं थे। ठीक है, ऋषभदेव पहले थे। महावीर 24 में थे और ये ऋषभसी या फिर ऋषभदेव ये पहले नंबर के जैन तीर्थकर थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो पहला दूसरा सही है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो ये मैंने बता दिया था शुरू में ही। महावीर बिलोंग करेगा सिंह से। ठीक है, और ये पार्श्वनाथ तो इनका था सर्प। ठीक है, यानी कि चौथे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, और आगे देखिए, ठीक है, चौथे का दूसरा। ठीक है, देखिए, शांतिनाथ। ठीक है, शांतिनाथ ये बिलोंग करेंगे मृग से। मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ जाएंगे जलगलय के पास, और महावीर का था सिंह। ठीक है, और पार्श्वनाथ का था सर्प। ठीक है, यानी कि पहला चौथा तीसरा, पहला चौथा, सीधा आंसर ही देख लो। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, पहला दूसरा चौथा तीसरा। ठीक है, दोबारा मिलान करवा देता हूँ। शांतिनाथ जाएंगे मृग के पास, मल्लीनाथ जाएंगे जल क्लैश के पास, पार्श्वनाथ तो ये सर्प से बिलोंग करेंगे, महावीर का था सिंह। ठीक है, आगे देखिए,
ये है क्वेश्चन A1 क्वालिटी का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डीप लेवल का है। तो चलिए देखिए, ये ऋषभनाथ ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये अयोध्या के थे, ठीक है। और ये संभवनाथ संभवनाथ थे श्रावस्ती के। और ये क्या कहते हैं, पद्मानाथ, ठीक है। तो ये थे कौशाम्बी के। और पार्श्वनाथ ये थे काशी के, ठीक है। यानी कि 4 3 2 1, ठीक है। ये देखिए 4 3 2 1। आगे देखिए, ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये UPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ बताना, छठी और चौथी शताब्दी के बीच आश्रय संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। पार्श्वनाथ द्वारा, ठीक है। पार्श्वनाथ द्वारा ईसा पूर्व 7वीं सदी में जैन विचारों को पहले से प्रसारण हो चुका था, ये सही है। यद्यपि बौद्ध धर्म और एक लघु सीमा तक जैन धर्म ने भौतिक जीवन के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए रूढ़िवादिता के खिलाफ प्रतिक्रिया की, किंतु इनमें से किसी ने भी जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखिए, महावीर की प्रथम महिला शिष्य एक गुलामबंदी महिला थी, ठीक है। एक गुलामबंदी महिला थी, ये सही है, ठीक है। चौथा देखिए, बुद्ध ने यह समझा कि मठ बसिनी, ठीक है, मठ वासिनी में भी मठासी की तरह आध्यात्मिक मुक्ति पाई जा सकती है, और उन्होंने भिक्षु वर्ग में उन्हें एक दरबारी का दर्जा दे दिया। तो ये गलत है, ठीक है। चौथा गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, ठीक है। दरबारी का दर्जा नहीं मिला था उनको, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बताना है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए, स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, तो ये गलत है, ठीक है। सर्वबस्तीवादियों की मान्यता था कि द्विग विषय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु वयस्क रूप में विद्यमान है। तो दूसरा सही है, ठीक है। तो ये देखिए, दूसरा सही है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन UPSC के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पूरे डिटेल में पूछ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा सही है। ये शायद क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो, और ये क्वेश्चन देख लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, ठीक है। लगभग 89 क्वेश्चन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ लॉलीपॉप थे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो इससे आने वाला जो पार्ट होगा, पार्ट नंबर 5 था ये, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में हमने जैन धर्म को देखा। जो आने वाला पार्ट नंबर 6 है, उसमें हम देखेंगे बुद्ध, ठीक है, बुद्ध काल को या बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।